सियासी मफाद के लिए मुल्की मफाद को दाव पर लगाया गया। गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से अमरीका के साथ ताल्लुकात खराब हुए। 15 माह इन ताल्लुकात को ठीक करने में लग गए। एमडी ने कहा, माजी में मुआहदे की पासदारी नहीं की गई। बिजली महंगी करना IMF की शर्त है, मगर गर्दिशी कर्जों की वजह से ये हमारी जरूरत भी है। डिफॉल्ट से बचना बहुत बड़ी कामयाबी है। चीन की मदद के बगैर IMF मुआहदा नामुमकिन था। आज नाउ और नेवर वाली सूरत हाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान से गुफ्तगू। इत्तेहादियों के शिकवे दूर करने का मिशन नवाज शरीफ का। मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते के बाद शहबाज शरीफ को टेलीफोन। JUIFA के सरबराह के शिकवों पर वज़ीर आज़म से बातचीत। वसीतर मुशावरत के लिए इत्तेहादी सरबराहान का इजलास बुलाने की हिदायत। कायद नून लीग ने फजलुर रहमान को आसिफ अली जरदारी से दुबई में होने वाली मुलाकात के बारे में एतमाद में भी लिया। दोनों रहनुमाओं में निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत। तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलेंगे। कायद नून लीग की मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी। निगरान सेटअप पर मुशावरत का मामला। सियासी राब्ते तेज। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास कल बुला लिया। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। आइंदा इंतखाबात की तैयारियों और निगरान सेटअप से मुतल्लिक भी उमूर पर गौर होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन बारे भी अहम मुशावरत होगी। आइंदा इलेक्शन की तैयारियां। आसिफ अली जरदारी का लाहौर में डेरे डालने का फैसला। आज पहुंचेंगे, चंद रोज कयाम करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन से भी मुलाकात का इम्कान। दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ धड़ों का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। आसिफ जरदारी से PTI के रुकन कौमी असम्बली मीर खान मोहम्मद जमाली की बिलावल हाउस में मुलाकात। लसबेला की अहम सियासी शख्सियत हसन जामूट की भी साबिक सदर से मुलाकात। मीर खान मोहम्मद जमाली और हसन जामूट की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही देखी। लोग बातें करते हैं। पीपल्स पार्टी अमली जिद्दोजहद पर यकीन रखती है। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई गई। किरदार कुशी की गई। आसिफ अली जरदारी के दौरों से चीन ने पाकिस्तान को CPEC का तोहफा दिया। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी दीगर जमातों से बेहतर है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। वज़ीर खारजा ने धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर होने के बाद रिहाई का रोबकार जारी। पुलिस ने साबिक वजीर आला को नजरबंद करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया। रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तारी का इम्कान। कैंप जेल के बाहर पुलिस की नफरी पहुंच गई। बख्तरबंद गाड़ी तैयार। साबिक वजीर आला की जमानत FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग जराइम कोर्ट ने मंजूर की थी। चौधरी और नुमान लंगड़ियाल को मुस्ताफी होने की हिदायत नहीं की। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सियासी इस्तेहकाम पर यकीन रखती है। आने वाले इंतखाबात में सियासी फैसले इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक करेंगे। हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने तक हमारे दोनों मेंबर काबीना का हिस्सा रहेंगे। जहांगीर तरीन का बयान, हुकूमत का हिस्सा है, मुद्दत मुकम्मल होने तक साथ रहेंगे। काबीना से इस्तीफे की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ऑन चौधरी। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जहांगीर तरीन के घर आमद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दीगर अहम उमूर पर भी गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफात पर ताज़ियत भी की। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की भी जहांगीर तरीन से उनके भाई की वफात पर ताज़ियत। मरहूम के लिए फातिह ख्वानी भी की।
तरक्की करते कराची के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। सी पैक का मकसद सिर्फ सड़कें बनाना नहीं था, मंसूबे में इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। मलीर एक्सप्रेसवे भी जल्द मुकम्मल होगा। कराची के लोगों में नाउमीदी फैलाने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का धाबेजे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। GIT के चेयरमैन PTI से 9 मई के बारे में मुख्तलिफ सवालात। मुल्क में जो हुआ टारगेट और तरीका वारदात एक था, सबूत है कि आपने कारकुनों को मुश्तइल किया और अहकामात दिए। GIT का सवाल, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, सब मर्जी से मुख्तलिफ मकामात पर गए, जो हुआ उसमें प्लानिंग नहीं थी। चेयरमैन PTI का जवाब, GIT ने मुख्तलिफ वीडियोज और तस्वीर भी दिखाई। सरबराह तहरीक इंसाफ ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। ये मेरे लोग नहीं, वापस आऊंगा और आपको तमाम कार्रवाइयों का जवाब देना होगा। चेयरमैन PTI। मई के वाकयात में तशद्दुद का मुकदमा। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमानत कंफर्म। एडिशनल सेशन जज सैयद मोहम्मद हारून शाह ने दरखास्त जमानत मंजूर की। PTI रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना खन्ना में मुकदमा दर्ज है। ऑनलाइन लोन एप्स फ्रॉड की तहकीकात के लिए FIA की तफ्तीशी टीम तश्कील। इस्लामाबाद रावलपिंडी में लोन एप्स कंपनीज के दफातर से बरामद सामान तहकीकाती टीम के हवाले। FIA साइबर क्राइम ने शहरी की खुदकुशी का मामला भी तफ्तीश का हिस्सा बना लिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। नई तकर्री तक खिदमात जारी रखेंगे। जाती वजूहात की बिना पर ओहदे से मुस्ताफी हुआ हूं, जहांगीर जदून का बयान। फवाद असदुल्ला खान DGIB तैनात, नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तैनाती की मंजूरी दे दी। फवाद असदुल्ला खान DGIB की जिम्मेदारियां निभाने वाले IB के पहले ऑफिसर हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 2 रोज़ा दौरा। सिपह सालार ईरानी फौजी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बलूचिस्तान अमन का गहवारा। जमाली ऑडिटोरियम कोयटा में तकरीब। सेनेटर अनवार काकड़, सरफराज बुगटी, वजीर दाखिला मीर जिया लागू समेत सिविल सोसाइटी उलमा की शिरकत। अस्करियत का रास्ता तर्क करने वाले बलूच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे भी मौजूद। बातचीत और मफाहमत ही बलूचिस्तान के अमन का वाहिद रास्ता है। सरफराज बुगटी की गुफ्तगू, सबको बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। गुलजार इमाम शंबे का इजहार ख्याल। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा का तयन करदा औसत टैरिफ 24 रुपए 82 पैसे से बढ़कर 29 रुपए 78 पैसे मुकर्रर के। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी, कीमत में 1 रुपए 44 पैसे फी यूनिट इजाफे। मई के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। बिजली महंगी होने के बावजूद भी गायब। मुल्क भर में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। शॉर्टफॉल 6524 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब 26,000 मेगावाट, पैदावार 19,476 मेगावाट रिकॉर्ड। आटा और गंदुम माफिया बेलगाम। लाहौर में आटे का 20 किलो का थैला 50 रुपए मजीद महंगा। एक्समिल रेट 2,850 रुपए हो गया। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2900 रुपए में फरोख्त। फ्लोर मिल्स मालिकान मुनाफाखोरी और गंदम जखीरा अंदोजी में मुलवस हैं। महकमा खुराक पंजाब।
मॉनसून का एक और स्पेल, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, सड़कें नदी नालों में तब्दील। पेशावर में भी बादल खुलकर बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। दरियाए सतलुज में बहावलपुर और बहावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। हेड इस्लाम पर पानी की आमद और अखराज 14,221 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सलमानकी के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा, अखराज 73,438 क्यूसेक रिकॉर्ड। कटाव से बड़ा रकबा दरिया बुर्द, आबादियों और फसलें भी ज़ेर-ए-आब। लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। आरिफवाला में भी दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से फसलें डूब गईं। ओकाड़ा में भी दरियाए रावी में पानी की सतह में इजाफा, मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। दरियाए चनाब में हेड पंजनत के मकाम पर पानी की सतह बढ़ गई। करीबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरियाए सिंध में कंदिया चश्मा के मकाम पर सैलाबी पोजीशन खत्म। किसी का नाम फोर्थ शेड्यूल में डालने के लिए सख्त तरीक़ाकार अपनाया जाए। ऐसी पाबंदियां लगने के बाद इंसान अपनी जिंदगी बाइज्जत तरीके से नहीं गुजार पाता। फोर्थ शेड्यूल में शामिल शख्स को अपनी नकलो हरकत महदूद करने के लिए बॉन्ड भरना पड़ता है। अरबाब इख्तियार यकीनी बनाएं कि ऐसे अफराद के खिलाफ एक से ज़ायद फॉरम्स पर मालूमात मैसर हों। लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी का नाम फोर्थ शेड्यूल में डालने का इकदाम कलअदम करार दे दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस अमजद रफीक ने गुलाम अब्बास की अपील पर फैसला जारी कर दिया।